So, hello my dear friends. I hope you all are doing great. एंड एक छोटा सा अपडेट है और मैं कहूँगा यह एनटीए की नाकामी का फिर से सबूत है। एनटीए हर हमेशा अपना परचम लहराने के लिए हमेशा आगे रहती है, चाहे वह सीयूटी पीजी के रिज़ल्ट में धांधली का मामला हो। बहुत बच्चे के रिज़ल्ट्स 50 नंबर 60 नंबर यहाँ तक कि 100 नंबर कम कर दिए गए हैं और ऐसा एक दो वाकया नहीं हुआ है। कई मायनों में यह देखा गया है कि एनटीए असफल रही है अपने एफिशिएंसी, अपने अफेक्टिविटी और अपने ड्यूटी को डिस्चार्ज करने में। ठीक उसी तरह आज 8 मई है और मुझे लगा सीयूटी यूजी का एग्जामिनेशन आज से स्टार्ट होगा, तो इन्होंने एक दिन पहले नोटिस जारी किया। ये देखिए एनटीए वाले क्या लिखते हैं कि सीयूटी यूजी 2025 एनटीए डिलेड एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम May 13 मई से ये स्टार्ट होगा, 8 मई से नहीं होगा। क्यों? एनटीए हैज़ इन्फॉर्म द यूजीसी ऑफ इट्स इनेबिलिटी टू कंडक्ट द एग्जाम एज पर प्रीवियसली। इनेबिलिटी देखिए, कैटेगोरिकली दे हैव मेंशन इनेबिलिटी, मतलब मैं असक्षम हूँ इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने में, चाहे जो भी रीज़न हो, चाहे आप सिटी सेंटर नहीं दे पा रहे हो या फिर क्वेश्चंस पेपर आपके रेडी नहीं हो या व्हाट्सोएवर, या इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आप सीवीटी मोड में एग्जाम है तो आपके कंप्यूटर रेडी नहीं हो, सेंटर रेडी नहीं हो, राइट। तो अब यह एग्जामिनेशन 5 दिन पोस्टपोन कर दिया गया है और आपका एग्जामिनेशन 13 मई से शुरू होगा। आज यह एग्जामिनेशन नहीं होगा। एक और बहुत बड़ा अचीवमेंट ये हम एनटीए को कह सकते हैं, खासकर सीयूटी यूजी और पीजी के लिए एनटीए हमेशा से जिम्मेदार रही है गलत कारनामों के लिए, चाहे रिजल्ट में हेराफेरी की बात हो, चाहे प्रोविजनल आंसर की को चेंज करने की बात ना हो। कुछ क्वेश्चंस को चेंज किए जा सकते थे, बच्चों ने चैलेंज किया बट दे डिड नॉट एक्सेप्ट। वो अपने आप में नेक्स्ट टू द गॉड मानते हैं। और यूजीसी नीट आईआईटी जेई मेंस एंड ऑल, इन सब का भी एग्जामिनेशन एनटीए कंडक्ट करती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कृपया इसको इस मामले में ना लें कि अब कल ऑपरेशन सिंदूर चला था हमारा रात में भारतीय सेना के द्वारा, फिर इंडिया पाकिस्तान वार का सिलसिला जारी है, पुंछ में भी बहुत सारे सिविलियंस मारे गए हैं, अटैक हुए जा रहे हैं। तो इस स्थिति में इतना ज़रूर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंश्योर करती है कि जो भी बच्चे हैं, खासकर जो मेनलैंड एरिया में हैं और बॉर्डर एरिया के बच्चों के सेंटर शायद रिलोकेट हुए होंगे, उन चीज़ों में ना जाते हुए एनटीए ने सिंपली इनेबिलिटी का आरोप अपने जो ऊपर लिया। आई थिंक यह एक हो सकता है वाकया। अदरवाइज एग्जामिनेशन आपके पोस्टपोन अब नहीं होंगे। सीयूटी पीजी के रिजल्ट आ चुके हैं, उनके लिए अब एप्लीकेशन फॉर्म जारी हो जाएगी। 2 से 3 दिन में हर यूनिवर्सिटी प्रिपरेशन कर चुकी है, आपके सीयूटी स्कोर को वो एक्सट्रैक्ट कर रही है डिफरेंट सोर्सेज से। इनफैक्ट एनटीए के पास जो आपका स्कोर है और आपको अप्लाई करने के लिए अभी से शुरू कर देना चाहिए, गोखले वगैरह का भी आ चुका है। अच्छा हाँ, मैं एक इम्पॉर्टेंट सेशन शुरू करने जा रहा हूँ। इट वुड बी ए सीरीज। मैनी ऑफ यू आर आस्किंग कि सर आपने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं बट आपके यूजी के वीडियोज़ नहीं हैं। तो अभी क्या हो रहा है, यूजी हमारा 4 इयर्स का आ रहा है एंड आफ्टर दैट यूजी मैनी पीपल गो फॉर द जॉब, मैनी पीपल गो फॉर द प्लेसमेंट्स। तो आई थॉट कि क्यों ना मैं यूजी से एक सेशन शुरू करूं। तो हमारा मेन टारगेट जो रहेगा इस चैनल का नवीनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स तो हम रखेंगे ही, सीयूटी यूजी और ओवरऑल यूजी को मैं गाइड करूंगा। इस सिलसिले में इन कमिंग डेज आप देखोगे कुछ वीडियोज़ भी आएंगे जिसमें कि बहुत सारे बच्चे अभी ये चाह रहे हैं कि सर 2 प्रोग्राम अब स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो 2 प्रोग्राम का मतलब है कि आप कुछ ऑनलाइन वगैरह भी कोर्स ले सकते हो। जैसे सपोज दैट आपने पॉलिटिकल साइंस में ऑनलाइन कोर्स कर लिया ग्रेजुएशन और ऑफलाइन इकोनॉमिक्स में कर लिया या ज्योग्राफी में कर लिया, इट इज़ इक्विवेलेंट, ठीक है। दोनों डिग्री का मान रहेगा और दोनों को सेपरेट डिग्री कंसिडर किया जाएंगे, ठीक है, इन द सेम ईयर। तो यह सब प्रोविजन है, गिवन दैट कि एक ऑनलाइन डिग्री होना चाहिए और एक ऑफलाइन डिग्री होना चाहिए। ये सब प्रावधान है। इन कमिंग डेज वी विल हैव लॉट्स ऑफ सेशन ऑन इट। और आपका साइड वाइज सीयूटी पीजी 2026 के लिए मैं तत्पर रहूँगा। आपसे 2 से 3 दिन मुझे काम करना है। देयर आई विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स कि क्या कट ऑफ वगैरह रहने वाले हैं, कहाँ आपको कॉलेजेस जाना चाहिए, चाहे 50 मार्क्स आ रहे हो, 60 मार्क्स आ रहे हो, 70 मार्क्स आ रहे हो, एडमिशन आपका 100% कन्फर्म है। चाहे आप यार 3-4 लाख रुपए बड़ी अमाउंट नहीं होती है। अगर आपको लग रहा है ईयर 3-4 लाख रुपए का आप रेंट लेके बाहर खाना खा लोगे, अगर आप सिर्फ ड्रॉप लेते हो कि फिर से एनटीए को मैं एग्ज़ाम दूंगा और सीयूटी में अच्छे मार्क्स लाऊंगा, देयर इज़ ए नो गारंटी कि एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा जाए। मैनी ए टाइम्स मैं देखा हूँ कि स्कोर बच्चों के डिक्रीज हो गए हैं, हालांकि कट ऑफ भी इस बार कम जाएगी। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स देयर इन द पाइपलाइन। विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे ट्यून्ड रहेंगे नवीनॉमिक्स पे और बहुत अच्छे बहुत थॉट प्रोवोकिंग, काफ़ी करियर ओरिएंटेड
सेल्फ डेवलपमेंट रिलेटेड आपको और भी स्टेप्स इस चैनल पे ही वीडियो मिलेंगे। तो वी आर बट नॉट मूविंग अवे फ्रॉम इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स वुड बी द कोर एंड इट वुड बी एडेड विद द CUET UG एज वेल। CUET UG का हमारा 1 से 2 दिन में पहला वीडियो आएगा कि HCU को लेकर बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सर HCU में आई फाउंड की ऑनर्स भी है और यहाँ पर 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आई थिंक विच इज़ नॉट देयर ईदर इन द DU और JNU। BHU में भी 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम नहीं है। 5 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का मतलब होता है 3 इयर्स ग्रेजुएशन और 2 इयर्स मास्टर्स। आपको मास्टर्स के सेपरेटली CUET एग्जाम नहीं देने हैं। तो इस जद्दोजहद से आप बाहर रहोगे और खुद को गवर्नमेंट जॉब या इंटर्नशिप या PhD या प्राइवेट सेक्टर्स के लिए प्रिपेयर करते रहो, क्योंकि 5 साल के लिए आपको कैंपस मिलता है, हॉस्टल मिलता है, ऑल फैसिलिटीज़ मिलता है, सीट्स भी बढ़ चुकी है। तो अपने अगर कोई आपके अनुज हैं, कोई जूनियर हैं, कोई बंधु सखा हैं, कोई रिलेटिव्स हैं, जो भी हो, भाई बहन जो भी हो, तो उनको आप ज़रूर बता देंगे कि CUET UG का एग्जामिनेशन वो अच्छे से देंगे और एग्जामिनेशन के बाद वो ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं HCU वगैरह में, BHU वगैरह में। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास के एरिया से नहीं हैं तो डेफिनेटली दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफ़ी कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई हो चुका है। चलिए, सो दिस वाज द रैप ऑफ दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट। हमारा नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा आई थिंक शाम तक या कल आ जाएगा। CUET PG पे कट ऑफ को लेकर आपने अच्छा वोटिंग किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम लिंक, वहाँ पे आप जाके वोटिंग कर सकते हैं, या यूट्यूब के सेक्शन में आप पोस्ट सेक्शन में जाके वोटिंग कर सकते हैं। मोर देन 1200 पीपल हैव वोटेड और वहाँ पे कट ऑफ का जो सिलसिला है लगभग वही 170-80 के आसपास बन रहा है फॉर द टॉप इंस्टीट्यूट। ओके गाइस, चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह बचाए हमें इस NTA के मार से, ठीक है। सो आई होप कि NTA का दंश हमें आगे ना झेलना पड़े। इन्होंने CUET UG पे भी अटैक कर दिया है और UG में नियरली 20 to 30 लाख पीपल राइट द एग्जाम। इट्स नॉट लाइक PG की जहाँ 4 लाख लोग लिखते हैं, इट्स ऑलमोस्ट 7 times ऑफ CUET PG। तो डेफिनेटली NTA शुड डेफिनेटली टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि ग्रेजुएशन कोर है। बहुत से बच्चे मास्टर्स नहीं भी करते हैं, बट ग्रेजुएशन तो मिनिमम आपको करने ही करने हैं। चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।